जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब आप या तो इस बात को महसूस कर लेते हैं या आपको पता भी नहीं लगती, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके पास में पैसा है या आपके पास कुछ सामान एक्स्ट्रा है घर में, किसी अपने को या किसी को भी जरूरत है, लेकिन आप में इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे वो वस्तु दे दे। ऐसा भी होता है कि अगर किसी ने कोई चीज़ मांग ली आपसे तो हमेशा ना एक डर लगा रहता है, दिल बैठता रहता है एक तरीके से कि ओहो मेरे को ये चीज़ देनी पड़ गई। आप एक ऐसी इच्छा लेकर बैठे हुए हैं जो आपका सुख चैन हराम करके रखा हो, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे पैसे को लेकर, चाहे सुख शांति को लेकर, और नहीं तो कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं आप अपने ज़िंदगी में। कोई आपको अपने जीवन में कोई कार, कोई स्कूटर, कोई भी वस्तु ऐसी है जो आपके लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बनी हुई है कि बस ये लेनी है। ये इस इच्छा में तो परेशान होते जा रहे हैं कि क्या करूं कैसे करूं। बहुत दिखावा करने की आदत हो, यानी आपने देखा होगा कि जगह जगह पर लोगों ने, किसी ने बेंच लगाए हुए हैं, किसी ने फैन लगवाए हुए हैं, या कोई दान दे रहे हैं किसी संस्था को तो कहते हैं जी मेरा नाम दीवार पे लिखा होना चाहिए, मेरा ये सब कुछ ऐसा होना चाहिए। यानी कुछ भी कर रहे हैं उसमें दिखावा प्रमुख हो। देखिए, मैं इस दिखावे को एक बात में तो मानता हूं कि ठीक है, यदि आप किसी कारण से दिखावा कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपने पॉलिटिकली जाना है कहीं आगे, आप कोई कार्य करते हैं और आप वो कार्य शो नहीं करते लोगों को, तो कोई और उसका फायदा ले जाता है, और ऐसा होता भी रहा है। लेकिन अगर आप समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं और आप पॉलिटिक्स में हैं या जाना चाहते हैं, तो ये आवश्यक बन जाता है कि लोगों को पता लगे कि ये आपने कार्य करा है। लेकिन जब ये आप कार्य किसी उपाय के तौर पे कर रहे हैं, अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं, अपनी परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं, तब ये दिखावा नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं ना, ये केतु को खराब करते हैं जीवन में। और मैं आपको यहां ये बता देना चाहता हूं कि हमारे जीवन में केतु का बहुत बड़ा रोल है। अपने जीवन में जितना भी हम दुख उठाते हैं या हमारे जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, उसमें केतु का बहुत बड़ा रोल है। और न जाने ऐसी क्या बात है कि अधिकतर तौर पे केतु को हम लोग अवॉइड कर जाते हैं, जबकि ये समझ लीजिए कि ये राहु का दूसरा हिस्सा ही है। तो इसलिए केतु भी शायद राहु से अधिक इंपॉर्टेंट है। अब ये शो ऑफ की आदत जो है, इस पर यदि आप कंट्रोल कर लेते हैं तो केतु आपका नियंत्रण में आना शुरू हो जाता है। जो भी उपाय आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए। एक बात का ख्याल ये रखना चाहिए कि अपने दुख, अपने पैसे, अपनी बीमारी, अपने घर के हालात, इसका बहुत रोना ये आपके केतु को बहुत बुरी तरह से खराब करता है। सभी के सभी उपाय फेल हो जाते हैं जब हम ऐसी आदतों में आ जाते हैं। दूसरों से ना बिना मतलब में सिंपैथी गेन करना, भाई उनसे दया के पात्र बनना है, मेरे पास तो पैसे नहीं, ओ मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, या अपने ऑफिस में ही बहाने लगा के कोई सिंपैथी गेन करके जी मेरे गला खराब रहता है या मेरे सिर में बहुत दर्द होता है। ये जो सिंपैथी, मैं कहता हूं झूठी ही नहीं सच्ची भी, अगर आपके साथ कोई परेशानी है तो रोना जो है वो आपके जीवन को अंधकार में लेकर जाता है। अपने हालातों के साथ में थोड़ा सा मुकाबला करना चाहिए। केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु झंडा है, यानी कि मंदिरों में ऊपर जो झंडा लगा होता है उसको भी कहते हैं कि ये केतु के लिए है। मैं ये कहता हूं कि अपना झंडा बुलंद करो। अपना झंडा बुलंद करने का मतलब यह है कि अपने ब्रांड कॉन्शियस बनो। अपने ब्रांड कॉन्शियस कैसे बनोगे? जब आप में कुछ खासियत होगी। केतु का एक बहुत ही अच्छा उपाय यह है कि आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ये कोशिश कीजिए कि आप अपने ब्रांड, यानी अपना नाम आपका बने। ऐसा करो, इतना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो अपने अंदर, अपने काम में इतनी परफेक्शन ले आओ आप कि आपका ब्रांड बने, यानी आपका अपना झंडा बुलंद हो। और यह बात मैंने अपने जीवन में देखी है कि जितना आप ज्ञान अर्जित करते रहेंगे उससे आपका केतु सुधरना शुरू हो जाएगा। और पैसा या सुख सुविधा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने पूरे के पूरे प्रयास कर रहे हैं, जब आप सभी नियमों का पालन कर रहे हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताए हैं और इसमें भी बताए हैं, तब कुछ उस भगवान के उस नियति के सहारे भी छोड़ दीजिए। और जैसे ही आप इन चीज़ों को उसके सहारे छोड़ देंगे, प्रोवाइडेड कि आप मेरे इन निर्देशों का ज़रूर पालन कर रहे हो, तब देखिए कि वो चीज़ें स्वतः ही आपके पास आने लग जाएंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है।
पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर कर दीजिए। मुझे प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करते रहा कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स आते हैं तभी मैं आपको वीडियोस दे पाता हूँ। और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।